श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 27 सितंबर को है बुधवार की प्रदोष और 28 तारीख को है अनंत चतुर्दशी। ये 2 दिन बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष है, कह सकते हैं कि स्पेशल डे है दोनों। इन दोनों दिन बहुत अच्छे उपाय करने के लिए गुरुजी ने बताए। इन उपायों को कर आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे हम रोज महादेव के मंदिर जाते हैं, पर कोई विशेष तिथि आती है उस दिन कुछ विशेष उपाय कर हम अपनी मनोकामना बाबा से कह सकते हैं और बाबा सुनते ही हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय है अगर पति और पत्नी में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश रहता है, जी हाँ, दोनों में नोकझोंक बनी रहती है, कभी भी अच्छे से बातचीत नहीं हो पाती है, बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तलाक तक बात पहुंच गई है, एक ही घर में रहकर भी, एक ही छत के नीचे रहकर भी आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो यह विशेष उपाय है। या फिर सास बहू की नहीं बनती है, यानी जिन 2 व्यक्तियों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, यह उपाय करने से लड़ाई झगड़े समाप्त होंगे और आपस में प्रेम बढ़ेगा, मधुरता बढ़ेगी। तो इस उपाय में क्या करना है, हमें लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध। जी हाँ, एक पात्र में कच्चा दूध लीजिएगा और उस कच्चे दूध को लेके जाइए शिवालय और अपने सीधे हाथ की उंगली, यानी सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली उंगली, जी हाँ, चीटी उंगली के पास वाली उंगली, ये वाली उंगली से दूध में भिगोकर, दूध में डुबोकर उस उंगली को आपको जलाधारी पर फेर देना है। केवल जलाधारी कहाँ, जहाँ माँ पार्वती का कटी भाग है, शिवलिंग जहाँ रखी रहती है, आपको वीडियो में दिख रहा है, सेम यहीं पर ही आपको उस उंगली से कच्चे दूध की उंगली को फेर देना है। जी हाँ, यह उपाय हम कब करेंगे, इस उपाय को करना है 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन करना है। इस दिन महादेव अपने साड़ू भाई के साथ पूजाते हैं, जी हाँ, कामदेव जी के साथ पूजाते हैं। तो ये विशेष तिथि है, विशेष दिन है, साल में एक ही बार किया जाता है इस उपाय को, तो मौका मत गवाइएगा। प्रेम बढ़ाने वाला यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कीजिएगा। दूसरा उपाय, यह उपाय है मंगल विवाह के लिए। जी हाँ, जिनके रिश्ते आना बिल्कुल बंद हो गए, मंगल विवाह नहीं हो रहा है, कई रिश्ते आते थे पहले वो भी नहीं आ रहे हैं, उम्र बढ़ती जा रही है, ये विशेष उपाय गुरुजी ने करने को कहा है। साथ में यह उपाय है संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है जिन लोगों ने सफेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया था फिर भी वह उपाय सफल नहीं हो पाए, संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है, तो यह उपाय आप करके अवश्य देखिएगा। इस उपाय को आप प्रदोष के दिन कर सकते हैं, शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं या फिर सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको विशेष नाम लेना है, वह नाम है तुम रुकेश्वर महादेव का। जी हाँ, तुम रुकेश्वर महादेव, साथ में तुम रुका जी का स्मरण करना है। और इस उपाय में आपको लेना है 5 बेलपत्री, जी हाँ, 5 बेलपत्री, 5 पुष्प आप कोई सा भी ले सकते हो, गुलाब का, गेंदे का, सफेद फूल, कोई सा भी फूल आप ले सकते हो, 5 सफेद फूल। साथ में आपको लेना है 5 दुर्वा। जी हाँ, क्या लेंगे, 5 दुर्वा। और आपको लेना है जल। यह सामग्री लेकर आप जाइए शिवालय। इस उपाय को आप पूरे दिन भर में कभी भी कर सकते हो। ठीक है, करना कैसे है, आपको शिवालय पहुंचकर सबसे पहले 1 दुर्वा, 1 बेलपत्री और 1 पुष्प, जी हाँ, पहले चढ़ा दे आप बेलपत्री, फिर पुष्प, फिर दुर्वा, तीनों चीजों को समर्पित कर दे और उसके बाद 1 लोटा जल आपको पूरा की पूरा समर्पित कर देना है। ठीक है, एक बार किया, दोबारा वापस से दोहराएंगे उसी समय पर, वापस से 1 बेलपत्री, 1 पुष्प, 1 दुर्वा और 1 लोटा जल आपको समर्पित करना है। ऐसे आपको 5 बार करना है, यानी आपको 5 लोटे जल समर्पित करना है। आप चाहो तो शिवालय का ही जल उपयोग में ले सकते हो, दान पेटी में कुछ। तीसरा उपाय, यह उपाय है रोगों से मुक्ति के लिए। जी हाँ, स्वस्थ रहना बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, स्वस्थ रहेंगे तो हर कार्य में मन लगेगा, हर कार्य को अग्रसर रहेंगे, हमारा जीवन काल बहुत अच्छे से गुजरेगा। तो जो रोग मुक्ति का यह उपाय है, यह उपाय आपको कोई भी समस्या हो गई हो, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, किडनी संबंधित प्रॉब्लम हो या फिर और कोई प्रॉब्लम हो, ऐसी रोग मुक्ति की त्वचा संबंधी बीमारी हो, सफ़ेद दाग, काले दाग,
कोई गांठ हो गई हो, कोई ऐसी बीमारी हो गई हो जिसका इलाज चल रहा है काफ़ी समय से, देखिए गुरुजी हमेशा अपनी कथा में कहते हैं कि इलाज आपको करवाना ही है। डॉक्टरों की परामर्श, डॉक्टरों की सलाह, डॉक्टर द्वारा लिखी गई मेडिसिन आपको रेगुलर लेना ही लेना है। फिर उसके साथ आपको कुछ विशेष उपाय भी करते जाना है ताकि हमें दवाइयाँ लगना शुरुआत हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि दवाइयाँ हम खाते हैं पर उसका असर हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता है, तो उसका असर हमारी बॉडी को मिले, हम जल्दी स्वस्थ हो जाए, तो उसके लिए आप दवाइयाँ भी खाएं, साथ में ये विशेष उपाय भी कीजिएगा। यह जो उपाय है, इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 दुर्बा, जी हाँ 1 दुर्बा 1 बेलपत्री, जी हाँ 1 दुर्बा 1 बेलपत्री और 1 लोटा जल। आपको नंदीश्वर नाम लेना है इस महादेव का, नंदीश्वर महादेव का नाम लेना है, तुम्बुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। सबसे पहले शिवालय पहुंचकर 1 बेलपत्री 1 दुर्बा शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, ठीक है। शिवलिंग के ऊपर पहले चढ़ाएंगे दुर्बा और बेलपत्री, दोनों एक साथ चढ़ाइएगा। उसके बाद 1 लोटा जल नंदीश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर दीजिएगा। जल चढ़ाने के बाद तुरंत आपको 1 चम्मच जल झेल लेना है, जी हाँ 1 चम्मच जल झेल लीजिएगा। झेल कर जल का आचमन आपको कर लेना है, यानी जल को प्राप्त किया 1 चम्मच, आधा चम्मच, जितना जल आपको प्राप्त हो जाए प्राप्त कर लीजिए और उसका जल का आचमन वहीं पर ही आप कर लीजिए। बस यह उपाय आप करके देखिए, आपको कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो गई हो, नंदीश्वर महादेव वह बीमारी है आपकी, वह रोग आपका दूर करेंगे ही करेंगे और आपका जीवन स्वस्थ निकलेगा। चौथा उपाय, यह जो उपाय है देखिए गुरुजी ने कहा था बहुत दुखी हो गए हो, कई प्रयास कर चुके हो, कई उपास, कई व्रत, कई उपासना कर चुके हो, आपने पशुपतिनाथ व्रत भी कर लिया है, आपने कई बार बाबा से अर्जी लगा दी है पर बाबा तक आपकी बात पहुंची है कि नहीं पहुंची, आप थक से गए हो उपाय कर करके भी। तो गुरुजी ने कहा था ये नियम बना लो प्रदोष के दिन का, जी हाँ प्रदोष के दिन यह उपाय करने से संतान वृद्धि, वंश वृद्धि, धन प्राप्ति, कर्जा मुक्ति, दुख हमारे सारे समाप्त हो ही जाते हैं। क्या नियम है, प्रदोष के दिन आपको 2 दीपक बनाना है आटे के, वो भी गोल बाती के, ठीक है। आटे के दीपक बनाया, उसमें रखी हमने गोल बाती। ये दोनों दीपक लेकर पहले जाइए शिवालय, दोनों दीपक साथ में लेके जाना शिवालय। शिवालय पहुंचकर बाबा के सामने 1 दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और अपनी मनोकामना बोल दीजिए, ठीक है। 2 दीपक लेके गए हैं, दोनों दीपक रखे, 1 दीपक प्रज्वलित किया, बाबा से अपनी कामना बोली, दिल की बात बोली और फिर 1 दीपक को वहाँ जलाना नहीं है, उस दीपक को ऐसी कैसी दीपक को उठाकर घर लेकर आना है। दोनों दीपक लेके जाएंगे, 1 दीपक मंदिर में प्रज्वलित कर देंगे, 1 दीपक उठाकर वापस लेकर आएंगे जो जलाया नहीं है, और लेकर अपने घर में जब प्रवेश करेंगे तो घर के मुख्य द्वार पर ही आपका जो सीधा हाथ पड़े उस सीधे हाथ तरफ उस दीपक को रख कर अपना मुख जो है अपने घर की ओर कर कर बैठ जाइए आराम से और फिर दीपक को प्रज्वलित कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कीजिए। यह विशेष उपाय है, करके देखिए आपकी दशा सुधर जाएगी, आपका हर कार्य सफल होगा ही होगा, सारे दुख दर्द आपके समाप्त होंगे ही। चौथा उपाय, गुरुजी ने कहा था यह जो उपाय अगर हमने हमारे घर में ही कर लिया तो हमारे घर से रिद्धि और सिद्धि कभी नहीं जाएगी। गुरुजी कहते हैं यह जो उपाय आपको करना है वह उपाय करना है गणेश विसर्जन के दिन, यानी अनंत चतुर्दशी के दिन 28 सितंबर को। गुरुजी ने कहा था जैसे जो पुत्र होता है वह कहीं बाहर जॉब के लिए जाते हैं तो उनकी जो पत्नी होती है तो घर में रहती है, हमारी बहू हमारे घर में रहती है, घर का देख रेख करती है, जिससे हमारे घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है, सब चीज़ें होती है, वो रहती है घर में। तो सेम वैसे ही जिस दिन आप गणेश जी का विसर्जन करोगे उस दिन अपने ही घर में अगर रिद्धि सिद्धि हमेशा विराजमान रहे तो यह उपाय आप करिएगा। आपको केवल 2 बिंदी लगाना है, हल्दी और कुमकुम की, जी हाँ हल्दी और कुमकुम की 2 बिंदी लगाना है। कहाँ लगाना है, जहाँ पर भी आपने गणेश जी की पूजा की है, गणेश जी की स्थापना की थी, गणेश जी को विराजमान किया था, वहीं पर जब गणेश जी को लेकर जाएंगे विसर्जन के लिए तब उनके स्थान पर ही आपको 2 बिंदी हल्दी और कुमकुम की लगा देना है। केवल बिंदी लगा दोगे उससे क्या रहेगा, रिद्धि और सिद्धि हमारे घर में रहेंगी, वह नहीं जाएंगी, और जब वह हमारे घर में रहेगी तो हमारे घर की तरक्की उन्नति तो होना ही है, धन संपदा की वृद्धि तो होना ही है। ये कुछ विशेष उपाय है, आप प्रदोष के दिन अनंत चतुर्दशी के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए, थोड़ी बहुत भी उपयोगी रहे तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।